नमस्कार दोस्तों, बहुत टाइम हो गया आप लोगों से मैं नहीं मिल पाया, आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं कर पाया। हालांकि मेरी कमिटमेंट थी, उसके बावजूद भी मैं नहीं कर पाया क्योंकि लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं जो कि हमारे और आपके बस में नहीं होता है। इस वक्त मुझे होना चाहिए था अपनी होम टाउन में, झारखंड में, और शायद मैंने फेसबुक लाइव पर आकर बताया था कि एक मेरा लॉन्ग वेकेशन का प्लान है 40-45 डेज़ का, और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं, अनटच्ड अननोन लोकेशंस हैं जिस पे यूट्यूब पे तो वीडियो नहीं आई है। तो मेरा ये प्लान था कि थोड़ा घर पे भी रहता और ये सब भी करता, लेकिन अचानक से ये जो कोरोना की ये वाली जो लहर आई इंडिया में, इसने एक तरीके से सब कुछ तबाही कर दिया। प्लान कैंसिल हो गया, अपने कितने लोगों को खो चुका हूँ। शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके भी कुछ अपने हो सकता है, नोन हो सकता है, दोस्त, किसी की फैमिली का कोई गया हो, मतलब उनकी डेथ हुई हो। पिछले साल तो सुनते थे कि फला के भाई के मतलब एक लॉन्ग उसमें कि हाँ उसको कोविड हो गया, बट इस साल तो घर घर पे आ गया ये। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने मामा को खो दिया इस 3 मई को जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में। सेम डे मैंने अपने स्कूल फ्रेंड को खोया रांची में, सेम डे विदिन 4 आवर्स। और अब जो वीडियो कर रहा हूँ इससे 30 आवर्स पहले एक और दोस्त को मैं खो चुका हूँ जमशेदपुर में, बचपन का फ्रेंड था। दिल्ली में भी मैं अपने बहुत सारे नोन को खो चुका हूँ। तो आप ये सोचिए कि ये हर जगह इस तरीके से इम्पैक्ट इसका हो गया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन में 3 लाख 4 लाख केसेस आ जाएंगे। लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर मैक्स 90,000 गया था, वो भी कंट्रोल कर लिया गया था। बट इस साल पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अचानक इतनी तेज़ी में। खैर, अभी वीडियो के टॉपिक पर आता हूँ। आज की जो मेरे वीडियो का टॉपिक है, बहुत इस पर डिमांड, बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि सर इस पर कुछ वीडियो कीजिए। वीडियो का टॉपिक है कि जब किसी की डेथ हो जाती है मरने के बाद उसको कैसा फील होता होगा। देखिए ये टॉपिक ना अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अगर मैं कुछ बोलूँगा इस पर क्वेश्चंस भी उठेगा कि राज हाउ यू नो दैट मच। मैं अभी ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ, तो मैं कैसे ऐसे बताऊँगा। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं दुनिया में, और हम लोगों ने भी वैसे रिसर्चर्स से कांटेक्ट किया है, कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, कुछ मेडिकल लाइन के लोगों से भी मदद ली है, तब जा कर के एक समझ लीजिए कि हम कुछ कंक्लूज़न पर आए हैं। और ये कितना % है ये तो मैं वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा आपको। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सब इस बात को जानने के लिए एक तरीके से क्यूरियस होते हैं कि हाँ भाई, मरने के बाद किसी को कैसा एहसास होता होगा। जो इन बातों को मानता है, मीन्स आत्मा, भूत प्रेत, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, जो मानता है। जो नहीं मानता है उनके लिए तो शायद ये वीडियो है ही नहीं, बट जो मानते हैं, इसमें ना एक बड़े मिक्स तरह के हमें मिले हैं। जो साइंस होते हैं ना, बड़े मिक्स तरह के मिले हैं। सबसे जो कॉमन देखा गया है डेथ के बाद, अब देखिए किसी की डेथ हो गई है वो तो इतना एक्यूरेटली कभी बता नहीं पाएगा। हम जो कम्युनिकेशन करते हैं K2 पे, और जो आपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, ये भी एक एजम्पशन पे होता है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन का सेट बनाया जाता है। उसके बाद ज़्यादातर यस नो में ही जवाब मिलता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कोई इस तरह की एंटिटी से हमने कम्युनिकेशन करना शुरू भी कर दिया तो ये कभी भी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे ये बात नहीं करेंगे। इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। सबसे कॉमन फीलिंग जो होती है लोगों की, अगर जब उसके बॉडी से, जब उसकी आत्मा जुदा हो जाती है, अलग हो जाती है, तो सबसे कॉमन फीलिंग होती है कि उसे एक वाइट सा लाइट सा दिखता है। वाइट लाइट का टनल, मतलब एक टनल है काफ़ी बड़ा सा, उससे बहुत तेज़ रोशनी आ रही है।
एक ये बहुत मतलब एक कॉमन मोस्टली कल्चर्स में भी है और कुछ लोगों के थॉट्स भी हैं, और बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च भी हुए हैं जो कि कुछ इनकम्प्लीट हैं और कुछ किए जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन सा सबको लगता है मरने के बाद, बहुत सारे लोग देखिए डेथ कई कंडीशन में होती है। एक तो डेथ होती है अचानक से डेथ होना, जैसे सुसाइड, मर्डर, एक्सीडेंट, अचानक से डेथ होना। उसमें सब्जेक्ट को पता नहीं होता है कि उसके साथ कल क्या होने वाला है या 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है। तो वो ऐसी स्थिति में जो ट्रॉमेटिक डेथ होती है वो फंस के रह जाता है। मैं कई बार पहले भी वीडियो में बोला, उसी को लोग कहते हैं भूत। भूत मतलब पास्ट। वो इस प्लेन में फंस के रह जाता है, वो मूव ऑन नहीं कर सकता। मूव ऑन करने का मतलब बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। मतलब अब वो यहाँ नहीं है, इस डायमेंशन में नहीं है, अब वो किसी और डायमेंशन में है, जिस डायमेंशन को हम देख नहीं सकते। लेकिन जो लोग यहाँ फंस के रह जाते हैं, उनको कभी कोई कोशिश भी करे, लाइक पूजा पाठ के जरिए, ये जैसे हम पैरा इन्वेस्टिगेटर्स का एक अलग मेथड है उनको मूव ऑन कराने के लिए रिक्वेस्ट करना, वो नहीं जाना चाहते। क्योंकि अगर उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ऐसा गलत काम किया होगा जिसको लेके आज तक वो रिग्रेट कर रहे हैं, वो कभी भी मूव ऑन नहीं करेंगे। उनको लगता है कि ऊपर में भगवान है, अल्लाह है, अब तो वो हिसाब लेंगे मुझसे। तो वो इसी प्लेन में रह जाते हैं, भटकते रह जाते हैं। इनको लोग कहते हैं भटकती हुई आत्मा। एक और सर्कमटेंसेस से देखा गया है ये, हालांकि इसमें कुछ साइंटिफिक प्रूफ मिले हैं, जो थर्ड अभी जो बोलने जा रहा हूँ, कि कोई काफ़ी टाइम से बीमार है, आईसीयू में है, और उसके बॉडी में इतनी ज़्यादा, उसके बॉडी में शारीरिक रूप से उसे इतनी तकलीफ़ है, उसके बॉडी में इतनी तकलीफ़ है कि वो इससे छुटकारा पाना चाहता है किसी तरीके से भी। वैसे केसेस में ये देखा गया है कि जब ये मरने वाले होते हैं तो उस वक्त ये मुस्कुरा रहे होते हैं। मतलब इनको लगता है अब इनका पेन अब रिलीव हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे बॉडी से जान जा रही है उनका पेन रिलीफ हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। ऐसे बहुत से केसेस मिलेंगे, आप किसी डॉक्टर से बात कीजिएगा जो कि आईसीयू में पेशेंट्स को देखते हैं। जनरली पहले कहा जाता था कि इस तरह की डेथ उनकी होती जो ओल्ड एज में है, जो काफ़ी उन्होंने दुनिया देख लिया, सब कुछ देख लिया, अपने बच्चों को देख लिया, पोते पोतियों को देख लिया। अब उनका इस प्लेन में कुछ खास उनको इंटरेस्ट नहीं लगता है। एक तो उनके टाइम के लोग नहीं हैं, काफ़ी सारे लोग गुजर चुके हैं। दूसरी चीज़ है कल्चर में काफ़ी बदलाव आ गया है, लोगों के थॉट में बदलाव आ गया है। और ये तो होता है कि जो यूथ में, आप शायद हमारे पता नहीं वीडियो को देखने वाले एज ग्रुप का जो भी है, डेमोग्राफिक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो 40s में होंगे अभी या 50s में होंगे, उनको ज़रूर लगता होगा कि जो 30 साल पहले का टाइम था वो बहुत अच्छा था। या जो आज 20-25 साल के हैं जो लोग, उनको लगता होगा कि 10 साल पहले, 15 साल पहले का टाइम ज़्यादा बेटर था। तो जो वो वाला थर्ड वाला केस मैंने बताया, उसमें दे फील ए काइंड ऑफ हैप्पीनेस कि अब पेन से हम मुक्त हो रहे हैं। अब देखिए ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसको तो कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। इस पे कुछ रिसर्च किया गया था और ऐसे दुनिया में 7-8 केसेस पे ही रिसर्च किया गया है, जिसमें कि जो पेशेंट था वो क्लिनिकली डेड था। मतलब एक तरीके से आईसीयू में सारे मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था और इंडिकेट कर दिया था कि क्लिनिकली अब डेड है, हार्ट बीट रुक गई है, और मतलब जो भी पैरामीटर्स है, ऑक्सीजन है, जो भी है, क्लिनिकली डेड का मतलब। लेकिन उसके अंदर फिर से कुछ मिनट के बाद जान आ गई है, लाइक उसकी उंगली हिली है या उसे झटका सा ऐसे लगा है। उसके बाद वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे, नर्सेस, डॉक्टर, सारे लग गए उसको, उसकी लाइफ को रिगेन करने के लिए, और सक्सेस मिला है, उनको बचा लिया गया है, ठीक हो गए हैं। बिल्कुल ठीक होने के बाद उनसे क्वेश्चन किया गया है ये वाला कि उस समय आपको कैसा लगा था।
आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बंदे ने ये बोला था कि मैंने देखा था मशीन पे सीधी लाइन बन गई थी, मतलब हार्ट बीट रुक गया था, और मुझे डर लग रहा था कि तुम लोग कहीं मुझे मतलब मशीन वो हटा ना दो और मुझे कहीं और ना भेज दो, ऐसा बताया था उसने। ये बोला आपको और कैसा लगा? तो बोला कि मुझे ऐसा लगा था उस वक्त, मैं सबको लग रहा है, मतलब देख तो नहीं पा रहा था लेकिन मैं सुन पा रहा हूँ कि कोई कुछ बोल रहा है, नर्स कुछ बोल रही है, डॉक्टर कुछ बोल रहा है, बट अचानक से मुझे लगा मेरे आँख के सामने बिल्कुल वाइट सी रोशनी आ गई और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया मीन्स समझ लीजिए वो बॉर्डर लाइन पे थे, इधर डेथ है इधर लाइफ है, वो यहाँ जाके यहाँ वापस आ गए हैं। बट ऐसे केसेस बड़े रेयर है दुनिया में, मतलब काश ऐसा सबके साथ हो पाता। तो मरने के बाद क्या होता है ये है, इसमें कई लोगों की थ्योरी है कि नहीं, जिसने दुनिया में बहुत बुराई की हो उसको एक आग की भट्टी दिखती है मरने के बाद, वो रोता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कुछ लोग उसको वहाँ धक्का देने के लिए जाते हैं। इन बातों से मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि मुझे आज तक ऐसे कोई क्लू किसी रिसर्चर ने किसी ने दिया नहीं है, तो मैं इस पे इतना इत्तेफाक नहीं रख पाता हूँ इस बात पे। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो भी है मैंने ये बताया कि अगर कोई टीनेजर की डेथ होती है, किसी जवान की डेथ होती है जिसके बहुत सारे सपने थे, इन मोस्ट ऑफ द केस वो यहाँ से मूव ऑन करते नहीं हैं। अब उसी को लोग बोलते भूत बन गए हैं और वो भटकते रहते हैं क्योंकि उनको गुस्सा होता है, वो समय नहीं था, असामयिक मृत्यु कहते हैं ना, अनटाइमली डेथ, जो काफ़ी तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में। आपने सुना होगा जो दुनिया में बहुत सारे लोग जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कम से कम इस पेन से तो अच्छा है हमेशा के लिए पेन ख़त्म कर देना, मतलब सुसाइड कर लेना, ऐसा सुना होगा। बट इससे कोई पेन वेन ख़त्म होता नहीं है। इनफैक्ट वो वाली पेन बहुत ज़्यादा होती है, वो पेन और बढ़ जाती है और उसको कोई सुन भी नहीं पाता उस पेन को। वो बहुत स्पेशलाइज्ड लोग ही होते हैं जो उस पेन को डिकोड कर पाते हैं। तो ये था मरने के बाद क्या होता है। अब इसमें इस वीडियो को मैंने सोचा ऐसे बनाऊँ, पहले तो सोचा था वॉइस ओवर करूँ कुछ ग्राफिक्स डाल करके, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ड्रामा टाइप लगता क्योंकि सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है कि उसमें एक ड्रामा सी म्यूज़िक भी होती और स्लाइड शोज़ भी चल रहे होते इंटरनेट के कि कोई टनल के अंदर जा रहा है, किसी का हाथ ऐसे है, उसे कोई बुला रहा है। और ये भी देखा गया है, ये भी सुना गया है, ये आईसीयू वाली जो मैंने बात बताई थी, 7-8 लोगों की, एक केस में ये भी देखा गया है कि जो नियरली ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, जब ठीक हुए तो उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये बोला कि उनकी फैमिली में जो भी दो चार लोग जो थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, उस लाइट से निकल करके आ रहे हैं और उसको पुश कर रहे हैं वापस कि इधर नहीं आना है। अब ये क्या है, देखिए लोगों के एक्सपीरियंस की बात है, मतलब कहते हैं लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी टेम्परेचर यहाँ पर होगा, आज बारिश हो गई है तो 26-27 डिग्री 27 डिग्री होगा, लेकिन मैं कहना लगूँ कि नहीं यार मुझे तो बहुत गर्मी लग रही, 42 डिग्री लग रहा है। आप इसको मानोगे कैसे? ये तो क्लेम है ना, सिर्फ मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मुझे 42 डिग्री मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बट ऐसी गर्मी है नहीं। फिर भी जो लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको भी हम अकाउंट में लेते हैं। अगर इसको बिल्कुल ही हम ना कर दें तो फिर हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं हैं, और हर बात को मानना अगर शुरू कर दें लोगों के तो भी हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं हैं। हमें बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है इसके लिए, तब जा कर के हम कोई एक नियर अबाउट कंक्लूज़न निकाल पाते हैं। 100% भी नहीं, ये भी बता रहा हूँ, 100% भी नहीं। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहता है अपने आप को कि हम 100% सब कुछ जानते हैं या कंक्लूज़न निकाल लेंगे, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी मैंने बोला है आपको अपनी कई वीडियोस में कि इतने साल रहते हुए भी मुझे लगता है पैरा में शायद 5-10% से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। 10% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5% भी नहीं होगा, मतलब 5 मार्क्स अब आया अभी तक 100 में। क्योंकि जो रिसर्च होता है ना, रिसर्च नीड्स मनी, रिसर्च नीड्स टाइम, रिसर्च नीड्स लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड अदर एजेंसीज। पैरा में ऐसा कुछ नहीं है,
कोई गवर्नमेंट किसी को नहीं सपोर्ट करती, कोई एनजीओ किसी को नहीं सपोर्ट करता। आपको एक वीडियो भी बनाने कहीं जाना है तो खुद से खर्च करना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा, रिस्क खुद आपको उठाना पड़ेगा। आपको कोई पुलिस नहीं देगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। जंगल में हो, सांप ने काट लिया, आप गए, आप समझो। तो पैरा के बारे में ऐसा है। अब एक आप देखो ना, डिस्कवरी में एक आते हैं, फ़िश पे रिसर्च कर रहे हैं। ही 63 ईयर्स, अभी 63 ईयर्स के हैं, लेकिन मैं उनको काफ़ी मैं फॉलो करता हूँ। पानी के नीचे मैंने 30 मीटर पानी के नीचे देखा है, उनको खड़े हो जाते हैं वो। और दुनिया के जाने माने वो मछलियों के विशेषज्ञ हैं, रिसर्च करते हैं। बट कितने टाइम से उनकी एक मैंने इंटरव्यू को देखा था, 40 ईयर्स से, जब वो 20 साल के थे तब से रिसर्च कर रहे हैं, आज 63 ईयर्स के हैं। सोचिए, तब भी वो जा कर के कहते हैं कि मुझे अभी भी एक्सप्लोर करने का मन करता है, कोई नई तरह की मछली मुझे मिल जाए कहीं। तो लोगों का अपना अपना पैशन है, और ये जो काम वो कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए ही कर रहे हैं, इससे फ़ायदा ही है लोगों को। तो बाय द वे ये थे इस वीडियो में आज, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोविड का सारा प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। कहीं भी जाना है, जो भी प्रिकॉशन है, मास्क एंड ऑल दैट, प्रोटेक्शन में रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आइसोलेट रहने का, घर पे रहने का, घूमना नहीं है बिना काम के। एक अच्छे काफ़ी जाने माने व्लॉगर थे, आज उनकी डेथ हो गई। यूट्यूबर भी अच्छे खासे थे, उनकी डेथ हो गई। तो ये टाइम नहीं है अभी ये समय नहीं है कि लोग, मन तो मेरा भी करता है कि अभी तो चलो लॉकडाउन है, सब कुछ खाली खाली होगा, चलो बाहर निकल के कहीं वीडियो बनाते हैं। बट ये अगेंस्ट हो जाएगा सब कुछ। एक तो लॉ के अगेंस्ट जा रहा हूँ, दूसरा मैं मैसेज क्या दे रहा हूँ आपको कि जब आपको कहा गया है घर पे रहने के लिए, ज़रूरी काम नहीं है तो, और तब मैं अपने लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए सिचुएशन ख़राब है। यही मुझे बोलना था। थैंक यू। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।